ओम शांति। आज बाबा बोले, सबको यह समझाओ, जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवी देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो यहां हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। तो यह बाबा बैठ समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, अर्थात ब्रह्मा भी तो है ना। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी बाबा कहते शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पद पाले में समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं। हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के बहुत डंडे खाएंगे। अब बाप कहते हैं, विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बाप मिला है तो फिर क्या परवाह। आगे बाबा कहते, यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहां गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ ना कर सके। तब भगवान को क्या कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं, भगवान इस जेल से निकालो। इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को ही देखते रहते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें,
और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो गुप्त है, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। तो अब बाप कहते हैं बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव, जिसके लिए बाबा कहते हैं सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहेंगे। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले शुभ भावना को निवारण में परिवर्तन करो। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन करो। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन करो। आज मधुबन घर से विशेष इशारा आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और पवित्र संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीजों को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। अच्छा, ओम शांति।